जय हिंद साथियों। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, आपको भी लगता है कि मेरे सपने बड़े हैं, मुझे भी अपने घर के हालात बदलना है, मुझे भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और मुझे भी पूरा जीवन थोपड़ नहीं खाना, पूरा जीवन संघर्ष नहीं करना और पूरा जीवन छोटी छोटी चीजों को लेना, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो और चाहे मेरे घर के लोग ही क्यों ना हो। साथियों, अगर ऐसा आप सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है ना कि आपके अंदर वो ललक है, आपके अंदर वो जुनून है कुछ पाने का, कुछ करने, कुछ बनने का। लेकिन साथियों, क्या होता है ना कि जब हम जीवन में किसी सपने का पीछे करते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे नशे आते हैं। जिस प्रकार जैसे आपने देखा होगा, शराब का नशा हो गया, स्मोकिंग का नशा हो गया, गुटखों का नशा हो गया, बहुत सारे प्रकार के नशे आते हैं। लेकिन ये नशे ऐसे है ना जिन्हें लोग शौक से करते हैं ना, लेकिन फिर मजबूरी बन जाती है और फिर यही मजबूरी धीरे धीरे बीमारी बन जाती है और एक समय के बाद ना व्यक्ति का पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है शरीर। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं कि अगर आपको नशा ही करना है ना, नशा हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन अगर आपको नशा ही करना है ना तो आप मेहनत का नशा करो, खुद को कामयाब बनाने का नशा करो, अपने हालात, अपनी परिस्थिति बदलने का नशा करो। और साथियों, ऐसा नशा करो ना कि जो एक बार करो ना, जब तक आपके शरीर में सांस हो ना तब तक वो नशा उतरे नहीं। वो नशा है कामयाबी का, वो नशा है खुद को कामयाब बनाने का, वो नशा है अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि साथियों, जब आपके कोई सपना, कोई ड्रीम देखोगे ना और उस सपने को पूरा करने का नशा करोगे, उस सपने तक पहुंचने का नशा करोगे ना साथियों, तो वो सफर बहुत लंबा होगा, वो नशा जल्दी उतरने वाला नहीं है। और एक बार जिसे कामयाबी का नशा लग गया ना साथियों, जिसे कामयाब होने का अंदर से नशा आ गया ना साथियों, फिर उससे कोई भी नशा असर नहीं करेगा, उसे फिर दुनिया के सारे नशे छोटे लगने लगेंगे। लेकिन आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक दिशा होनी चाहिए। मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे कम लोग जो है ना जीवन में कामयाब और सफल हो पाते हैं। बाकी मेहनत तो मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते होंगे, मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो गलत दिशा में मेहनत कर रहा है। वो उन कामों को नहीं कर रहा ना जिन कामों को करने से जीवन में कामयाब और सफल हो जाएगा। वो उन कामों को कर रहा है ना जिन कामों को करने के बाद उसको शाम को पैसा मिल जाएगा। क्योंकि साथियों, मैं देखा उनके बहुत सारे हमारे मित्र जो है ना सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ साथियों, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता चाहते हो ना तो आपको पहले पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी खाना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार अपने सपनों के लिए कोशिश करना पड़ेगा ना, तब जाकर आप 2-4-5 साल संघर्ष करोगे ना, 2-4-5 साल आप घिसोगे अपने आप को। क्योंकि साथियों, कोई भी पत्थर जब तक उसमें छीनी तोड़ी का ठोकर नहीं लगेगा ना तब तक कोई मूर्ति नहीं बन सकती। चाहे वो पूरा जीवन रखा रहेगा ना, लेकिन कभी उसमें से प्रतिभा नहीं निकलेगी। लेकिन जिस दिन उसके ऊपर एक सही कारीगर एक सही दिशा में छीनी तोड़ी की बार करना चालू कर देता है ना, और उसको पता होता है कि इस मूर्ति से मुझे किस देवता की प्रतिभा निकालना है, मुझे इस मूर्ति से बनाना क्या है, और साथियों वो लगातार उसी दिशा में प्रयास करता रहता है, उसी दिशा में लगातार उसमें कटिंग करता रहता है ना, तो एक समय के बाद उससे भव्य मूर्ति निकलती है, भव्य प्रतिभा निकलती है, जिसे लोग फिर कहते हैं शंकर जी की है, हनुमान जी के देवताओं का नाम देते हैं। लेकिन उसके पहले सिर्फ कोई उसे मूर्ति नहीं कहता, उसके पहले उसे पत्थर रहता है। इसी प्रकार साथियों हम हैं, अगर हम जब तक इसी प्रकार है ना साथियों, हम उसी तरह पत्थर के तरह ही हैं, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने कोई ड्रीम देख लिया, कोई सपना देख लिया ना, वो ड्रीम यही है, जो ड्रीम का जो कारीगर होता है ना साथियों, उसके माइंड में एक ड्रीम होता है कि मुझे इस पत्थर से शंकर जी की प्रतिभा निकालना है। ये साथियों उसके माइंड में एक ड्रीम हो गया। इसी प्रकार साथियों, आपका जो शरीर है ना, अगर अपने शरीर से आपने सोच लेना कि मुझे इस शरीर को एक वैज्ञानिक बनाना है, ये साथियों सपनों की ताकत है। और फिर आपने उस दिशा पर लगातार काम करना चालू कर दिया, लगातार प्रयास करना चालू कर दिया। ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा और तुरंत आप वैज्ञानिक बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। सोचने के बाद उसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। और आप किसी फील्ड में अगर नाम कमाना चाहते हो ना साथियों, किसी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो जीवन में मेरी एक बात गाज बांध लेना, कभी भी आप अपनी तुलना लोगों से मत करना। और साथियों, किसी को देख करके अपना कंपेयर मत करके साथियों अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ देना। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो साथियों, वो आपके सपने हैं, सिर्फ आपको पता है।
उन सपनों से उस दुनिया के व्यक्ति किसी को लेने देना नहीं है। और साथियों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब हो कि अमीर हो। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा और आपके परिवार को पड़ेगा। इसलिए अगर आपके सपने बड़े, आपका ड्रीम बड़ा, आपका गोल बड़ा है साथियों, और आपको भी लगता है कि मेरी भी समाज में एक पहलू होनी चाहिए, मेरी भी समाज में एक इज्जत होनी चाहिए, मैं भी अगर लोग मेरा नाम लें तो सम्मान के साथ लें, साथियों, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के अलावा आप इस दुनिया में और किसी भी फार्मूले से जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो सकते हो। आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, कोई भी फील्ड में अपने सपना देखा है, वो फील्ड आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन बनने के पहले की जो प्रोसेस साथियों ना, बहुत कठिन होती है। और अगर आप उस कठिनाई, उस दर्द को सहने को तैयार हो, आपको लगता है कि हाँ मैं सब दर्द को सह लूंगा, मेरे सामने कोई भी चुनौती आएगी, मेरे पास कोई भी संघर्ष आएगा, मेरे सामने कुछ भी आएगा, मैं हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना करके ना अपने सपनों तक पहुंच के रहूंगा। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति जो भी जीवन में कामयाब और सफल हुआ है ना साथियों, उसके पास अनुभव नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक चीज थी, कुछ बनने की जिद, कुछ पाने की इच्छा और कुछ करने की चाहत। क्योंकि साथियों, आप क्या बनना चाहते हो ना, ये साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। और आप क्या बन सकते हो और उसको बनने के लिए कितनी मेहनत आप कर सकते हो साथियों, आपको पता है। आपके अलावा इस दुनिया में किसी के आपके बारे में कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ उतना जानता है जितना आप दिखते हो। लेकिन आपके सपने कभी दिखेंगे नहीं किसी को, आपके सपने आपके अंदर होते हैं। और साथियों, जिस दिन उन सपनों के लिए आपके अंदर से वो जुनून, आपके अंदर से वो जिद, आपके अंदर से पागल बना जाएगा ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, लेकिन मुझे अपने सपनों को पूरा करके रहना है। मुझे अपने सपनों के लिए अपनी अंतिम सांस तक निछावर कर देना है। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना पूरी दुनिया को इग्नोर करके, पूरी दुनिया को माइंड से निकाल देना है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे देख रहा, कौन नहीं देख रहा, कौन मेरी वैल्यू कर रहा, कौन नहीं कर रहा, सब कुछ मन से निकालना होगा। क्योंकि साथियों, कामयाब होना कठिन तो नहीं है, इतना असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी कामयाबी साथियों त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। और कोई भी जीवन में आज कामयाब हुआ, सफल हुआ है, किसी ने भी अपने सपनों को पूरा किया साथियों, उस सपनों तक पहुंचने के लिए साथियों उसने बहुत संघर्ष किया, बहुत ठोकरें खाई, कई बार गिरा है, कई बार असफल हुआ है, कई बार लोगों ने निंदा की है, कई बार लोगों ने अपशब्द कहा है, लेकिन वो सब कुछ सहता गया है। क्योंकि उसको पता था कि जिस दिन मैं कामयाब और सफल हो जाऊंगा ना, जिस दिन मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगा ना साथियों, ये सारी गालियां मेरी तालियों पर बदल जाएंगी, ये सारी बुराइयां जो है ना साथियों मेरी तारीफ पर बदल जाएंगी। क्योंकि अगर आज की आपकी कोई बुराई करता है ना साथियों, आपकी कोई निंदा करता है, आपको भला बुरा कोई बोलता है ना, आप उसको जवाब न दें। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए कोशिश करते रहें। क्योंकि अगर आप जवाब देने में अपना समय खराब करोगे ना, तो आपकी टाइम, आपकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी ना, लेकिन कभी भी आप कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने उन लोगों को इग्नोर करके अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते रह गए, लगातार कोशिश कर रहे हो, आप लगातार आप बार बार प्रयास कर रहे हो कि मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, मेरा ये गोल है, और ये मेरा गोल जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं साथियों किसी की बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो आप ऐसे बन जाओ ना कि आप किसी की बातों को सुन ही नहीं पा रहे हो, आपको कोई कुछ बोल रहा है ना साथियों, आपको सुना ही नहीं दे रहा। क्योंकि जिसके पास सपनों की ताकत होती है ना साथियों, जिसके पास सपनों का नशा होता है ना साथियों, उसे इस दुनिया की बातें, इस दुनिया का नशा सब कुछ छोटा लगता है। लेकिन हाँ, वो आपके सपने खुद के होने चाहिए। क्योंकि कामयाबी आपको तभी मिलेगी ना जब आपका सपना खुद का होगा। अगर आप जीवन में किराए के सपने लेकर आगे बढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि मेरे भैया बता दे, मेरे चाचा बता दे, मेरे पड़ोसी बता दे, मेरे रिश्तेदार बता दे ना कि भैया तू ये कर ले, कामयाब हो जाएगा ना, और आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है और आप काम कर रहे हो ना साथियों, तो एक समय के बाद उस काम से आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा, उस काम को करने का आपका मन नहीं करेगा और आप एक समय के बाद उस काम को छोड़ भी दोगे। लेकिन अगर आप का वो सपना खुद का है, वो सपने से आपके कैरियर का सवाल है, आपके परिवार की हालत का सवाल है, उस सपनों से आपके फ्यूचर का सवाल है साथियों, तो फिर आपको उस सपनों को करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको पता होगा कि इस सपने को पूरा करने के बाद मैं क्या बन जाऊंगा, इन सपनों को पूरा करने के बाद मैं जीवन में कहाँ पहुंच जाऊंगा। क्योंकि साथियों, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना साथियों, तो आप 100% बन सकते हो। क्योंकि आपकी जो आप सोच सकते हो ना,
उसे आप पूरा करने की आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पावर है और आप उसे 100% पूरा कर लोगे, ये मेरा भरोसा है। बस साथियों, अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते रहना। आप दुनिया आपकी भले कमी निकाले, लेकिन आपको अपनी कमियों को नहीं निकालना है, आपको अपनी अच्छाई पर ध्यान देना है। क्योंकि साथियों, दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं देखेगी, दुनिया सिर्फ आपसे आपकी कमियों को ढूंढेगी ना, लेकिन आपको अपनी अच्छाई को देखना है ना, कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है और मैं उसका उपयोग करके कैसे जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो और बेल आइकन दबा करके आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के लिए अपनी अंतिम सांस तक आप प्रतिबद्ध रहना। आप जीवन में कामयाब और सफल 100% हो जाओगे।